जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ये ग्रेजुएट लेवल सीईटी क्या है तो वो भी आपको बताया जाएगा। फिर इसमें जो रीड का इशू आ रहा था वो भी अब हल हो चुका है, वो भी आपके सामने अब एरर नहीं आएगा। इसके अलावा कैसे आपको आपकी OTR करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि गाइज आप लोग ये फॉर्म 4 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। इसमें गाइज किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब वो फीस क्यों नहीं लगेगी, किस सिचुएशन में नहीं लगेगी, मैं आपको बता दूं। अगर आपने SSO की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है पिछले 3-4 सालों के अंदर या फिर जब से SSO की वेबसाइट ये लॉन्च हुई है तो गाइज आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसमें आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद में फ़ी पेमेंट कर देते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद में आप जितने भी फॉर्म भरते हैं उन फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपका पहले से OTR के होकर के रखा है, आप फ्रेशर नहीं है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी। एंड अगर आप फ्रेशर है, पहली बार आप OTR करके CET ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल OBC CL और अदर स्टेट कैटेगरी से 600 रुपये, OBC MBC EWS SC ST PH राजस्थान इन कैटेगरी को 400 रुपये पे करने हैं। और ये भी बस आपको एक बार ही पे करने हैं। इसके बाद जब आप आने वाली वैकेंसी पर अप्लाई करेंगे तो आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये CET ग्रेजुएट लेवल क्या है, तो गाइज फ्यूचर में आपके जब ये CET ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हो जाएगा तो आपकी वैकेंसी आएगी प्लाटून कमांडर की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड पटवारी की, जूनियर अकाउंटेंट की, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड पटवारी, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट, सुपरवाइजर, डिप्यूटी जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। अब इन पोस्ट पर वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएगा जिसने कि CET ग्रेजुएशन एग्जाम दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी एग्जाम हो जाता है आपका देने के लिए। तो आपने सभी जानकारी जान ली। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको आपका जो SSO ID है वो डालना है या फिर अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप अपना यूजर नेम या फिर कह लीजिए SSO ID या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करके भी लॉगिन हो सकते हैं। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको SSO ID रिकवर करनी है तो आप आई फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर इनमें जैसे कि सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, गूगल किस माध्यम से इसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगॉट करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको दूसरा माध्यम भी दिया है। आप आपके रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर के ऊपर SMS कर सकते हैं और लिखना होगा SMS के अंदर आपको RJ और उसके साथ में स्पेस लगा करके SSO ये लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको रिवर्ट में आपकी SSO ID भेज दी जाएगी या फिर यहां पर आप गूगल अकाउंट के माध्यम से भी इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूले तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है या तो वो डालेंगे या फिर जो SSO ID अभी आपने रिकवर की है वो डालेंगे। और फिर यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करना है तो मोबाइल सेलेक्ट करके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको
आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि SSO के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो SSO की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है
हैं तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंडरिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंडरिटन स्पाइसमैन के अंदर जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंडरिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO
की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी, वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से हैं, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है कि आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक तरफ है माई रिक्रूटमेंट और दूसरी तरफ है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, यानी कि वो रिक्रूटमेंट जिनके फॉर्म यहाँ पर अभी करंटली भरे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो इसके सामने आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपसे आपकी OTR की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर हाँ तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ, आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपका नाम, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपकी OTR से फैच की गई है क्योंकि OTR के वक्त आपने ये जानकारी भर ली थी। अब अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने OTR किया उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ से नहीं सही कर सकते, वो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे, वन टाइम राशन के सेक्शन में जाएंगे और अपनी वन टाइम राशन डिटेल्स को एडिट कर लेंगे। जो भी आपको एडिट करने चाहे, वो क्वालिफिकेशन की जानकारी, चाहे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको करना है। इस सेक्शन के अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस सेक्शन को बस सिर्फ आप चेक कर पाएंगे और चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर पर्सनल डिटेल आएगी, इसमें भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने OTR केस में भर ली थी और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि आपसे पूछा कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट हो, ऐसे कैंडिडेट है। अगर है तो उसमें यस कर देना, नहीं तो नो ही रहने देंगे। और एक सवाल है एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, क्या आपकी इनमें से उसके लिए कोई कैटेगरी है, जैसे कि एक्स प्रिजनर, NCC कैडेट, इंस्ट्रक्टर, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी कोई इनमें से कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। ये जानकारी भी आपने OTR केस में भर ली होगी। यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, यानी कि 10वीं की तो अवेलेबल है, बट डिग्री की मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर OTR के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बोला है कि मैं डॉक्यूमेंट डिटेल के सेक्शन में जाऊँ और अपनी डिग्री डिटेल को यहाँ पर अपडेट करूँ। तो आपको यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरह कोई आता है तो आप ओके कर देना। ओके करने के बाद में आपको OTR के सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर पूछा डिजिलॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड, तो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस, यानी कि अब आपको डिजिलॉकर का एक्सेस देना होगा। एंड जैसे ही आप डिजिलॉकर का एक्सेस दे देंगे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप आपका नंबर डालिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर, या यूजर नेम। अगर आपका नहीं है रजिस्ट्रेशन
ऑप्शन, तो आप यहाँ पर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका नाम पहले आपका नंबर, फिर जनरेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी का, एक पिन बनाएंगे और उस पिन को दोबारा डालेंगे और यहाँ पर आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। देन आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा एंड गाइज आप उसका लॉगिन करके यहाँ से अपनी जो परमिशंस है वो डिजिलॉकर से वो आप ग्रांट कर देंगे एंड उसके बाद में आपको इसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ पर आपने इस इशू को देखा था। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डिटेल के सेक्शन में जाकर के जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको ऐड करनी है, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, वो आप ऐड कर देंगे और फिर आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। इसमें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले ही आपको बोला है कि यहाँ प्रदर्शित शैक्षणिक योग्यताएं अभ्यर्थी के ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन से प्राप्त की गई है। यानी कि जब आपने ओटीआर किया था उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल में जानकारी भरी थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा या फिर होगी कि उसकी शैक्षणिक योग्यताएं तथा अपलोड किए गए दस्तावेज भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुरूप एवं पूर्णतः सत्य और प्रमाणिक हो। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी इसमें कोई भी चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो अगेन आप यहाँ पर राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे, वन टाइम राशन को सिलेक्ट करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है अपनी क्वालिफिकेशन की वो आप यहाँ पर जाकर के कर लेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पहले इसमें 10वीं की जानकारी देनी है, सेकेंडरी के ऑप्शन में जैसे कि बताना है कि एजुकेशन टाइप क्या है, उसके बाद में आपका बोर्ड, आपका 10वीं का रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज है, सीजीपीए, अगर परसेंटेज तो किस साल के अंदर पास किया फिर वो बताना होगा, फिर टोटल नंबर उसमें से जो नंबर आए थे वो, और अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके अभी व्यू भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 12वीं की इन्फॉर्मेशन किन सब्जेक्ट के साथ में आपने 12वीं की है, वो एजुकेशन टाइप क्या था, 12वीं का बोर्ड, 12वीं का रोल नंबर, आपका रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज, सीजीपीए, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, साथ ही 12वीं का सर्टिफिकेट। फिर अगर आपने कोई अन्य जानकारी इसमें भरी है ओटीआर करते समय तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी सीईटी 12th लेवल पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता चाहिए। यहाँ पर अब आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका फोटोग्राफ आएगा, ये भी आपने ओटीआर के समय ही अपलोड कर दिया था। फिर आपका सिग्नेचर हिंदी के अंदर और उसके बाद में इंग्लिश के अंदर। फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे थंब इंप्रेशन है और इसके बाद है विजिबल बॉडी मार्क जो कि आपने भर दिया था। विजिबल बॉडी मार्क होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है, चाहे वो ओटीआर के अंदर हो या फिर बाद में जो अभी यहाँ पर मैंने ओटीआर के बाद का प्रोसेस बताया वो हो, वो सभी आपको चेक करने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर उसको भी सही कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ आइए और अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड उसके बाद में फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है और गाइज आप इसके ऊपर क्लिक करते ही अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।